नमस्कार दोस्तों, आपका जे केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जिसमें आसान प्रॉब्लम से लेकर के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और एक बात याद दिला देना चाहता हूं बाबू, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि आज से हम गिवअवे स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आपके लिए हम स्पेशल आपके लिए हम गिवअवे स्टार्ट कर रहे हैं। और गिवअवे में आपको ज्वाइन होने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग गिवअवे में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पिछले क्लासेज में हमने आपको बता दिया था अल्केन का नोमेनक्लेचर, अल्कीन का नोमेनक्लेचर, अल्काइन का नोमेनक्लेचर। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो चलिए हेडिंग लगाइए, आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसका, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। स्पष्ट न। इससे पहले कि एक पॉइंट्स जान जाइए, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बंद लूप हाइड्रोकार्बन, उसको बोल सकते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इससे पहले कि एक पॉइंट्स को जान जाइए, नियम को जान जाइए कि मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं, मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड ये है मेरे पास, साइक्लिक कंपाउंड मेरे भाई ये है, साइक्लिक कंपाउंड मेरे पास ये है, साइक्लिक कंपाउंड मेरे पास ये है। क्लियर ना मेरे भाई। अब इसी तरह के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हमको आज पढ़ना है। जैसे इसका नाम क्या होगा, तो ये साइक्लिक कंपाउंड में कितना कार्बन एटम पार्टिसिपेट हुआ है, तो कहिएगा सर 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 के लिए वर्ड रूट हम लोग लगाते हैं प्रो, क्या लगाते हैं, प्रो। और कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ANE लगाते हैं। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कब लिखते थे ऐसा, जब कंपाउंड ओपन चेन था तब। लेकिन ये कंपाउंड साइक्लिक है, जब कंपाउंड की प्रकृति साइक्लिक होती है तो हम लोग प्रीफिक्स साइक्लो का यूज किया करते हैं। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है तो नाम के वर्ड रूट ये है ना आपका प्रोप वर्ड रूट है, इसके पहले हम लोग एक वर्ड लगाएंगे साइक्लो, तब ये नाम सही माना जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो सबसे हाइड्रोकार्बन का सबसे छोटा रिंग साइक्लोप्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन हो सकता है। ऐसा ही मेरे भाई इसका नाम बताना हो तो सबसे पहले कि आप कार्बन को काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो, 4 है तो ब्यूटेन। स्पष्ट ना। वैसे ही इसका नाम आपसे पूछा जाए तो साइक्लो, साइक्लो इसलिए लिख रहे हैं कार्बन यहाँ पर बंद लूप का निर्माण किया, साइक्लिक का निर्माण किया। तो साइक्लो कई कार्बन है, 1 2 3 4 5, साइक्लो 5 के लिए पेंटेन सिंगल बॉन्ड है। ऐसा ही मेरे दोस्त इसको पूछ दिया जाए तो कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, साइक्लो। 6 के लिए 6 के लिए हेक्सेन। तो ये हम आपको जनरल कंसेप्ट बताएं। लेकिन यही चीज यदि मान लीजिए कोई साइड चेन या ओपन चेन रिंग से जुड़ जाए, ऐसे ओपन चेन रिंग से जुड़ जाए, तब क्या करेंगे हम, तब किस तरह से इसका नामकरण करेंगे। क्लियर ना बाबू मेरे। तो इस तरह से किसी भी साइकिल से जुड़ सकता है, इससे जुड़ा है, इससे भी जुड़ सकते हैं, इससे भी जुड़ सकते हैं, इससे भी जुड़ सकते हैं।
तो इस स्थिति में पेरेंट चेन मेन चेन किसको मानेंगे, किसको साइड चेन मानेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक नोट लिखाएंगे, एक नोट समझा करके लिखाएंगे। जैसे ये मान लीजिए इसका नोमेनक्लेचर करना, इस तरह कंपाउंड्स आए तो हमको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है। जब भी 3 मेंबर रिंग दिखाई दे उसका नाम साइक्लोप्रोपेन, 5 मेंबर दिखाई दे साइक्लोपेंटेन, 4 मेंबर रिंग दिखाई दे, मेंबर किसको बोल रहे हैं, कार्बन की संख्या को, 4 मेंबर रिंग बोलते हैं इसको साइक्लोब्यूटेन, 6 मेंबर रिंग मिल गया साइक्लोहेक्सेन। इसमें किसी को कहीं पर भी आपत्ति प्रॉब्लम्स नहीं है। चल मेरे भाई, जैसे कि इस तरह कंपाउंड आ जाए, यहां पर क्या है, रिंग तो है ही और इसके साथ साथ इससे ओपन चेन कंपाउंड भी डायरेक्ट अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे इसके लिए, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर एक पॉइंट्स लिखाएंगे कि यदि ओपन चेन और साइक्लिक चेन एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो पीसी उसको मानते हैं, पीसी पैरेंट चेन उसको मानते हैं जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो। जैसे कि मान लीजिए इसमें हम पैरेंट चेन का सिलेक्शन करें तो इसमें कार्बन 1 2 3 है और इसमें ओपन चेन में 1 2, तो किसमें कार्बन अधिक है, रिंग वाला में है, तो दिस रिंग इज पैरेंट चेन और ये बेचारा साइड चेन हो जाएगा। छोटू स्पष्ट ना। ऐसे ही मेरे भाई इसमें और इसमें कौन सा पैरेंट चेन होगा, तो रिंग का फॉर्मेशन में 3 कार्बन है और ओपन वाला में 1 कार्बन है, तो यहां पर 3 कार्बन और पैरेंट चेन हो जाएगा और ये वाला साइड चेन हो जाएगा। किसी को कहीं पर कंफ्यूजन नहीं है। सर नेक्स्ट देखिए ना, नेक्स्ट में है सर 1 2 3, ठीक है ना, इसमें भी 3 और इसमें 1 2 3, इसमें भी 3। अब क्या करेंगे, जब कार्बन की संख्या सेम आ जाए तो पैरेंट चेन हमेशा क्या होता है, रिंग होता है। जब कंटिन्यूअस कार्बन सेम आ जाए मेरे भाई तो पैरेंट चेन हमेशा रिंग होता है। बोल एक बार, यदि मान लीजिए ओपन चेन और साइक्लिक रिंग एक दूसरे से जुड़ा रहे और ओपन में भी कार्बन की संख्या और इसमें भी रिंग में भी कार्बन की संख्या सेम आ जाए तो बोल जल्दी पीसी किसको सिलेक्ट करेंगे, तो हमेशा रिंग पैरेंट चेन होगा और ये ट्रीट करेगा साइड चेन की तरह। वैसा ही मेरे भाई ये है, तो यहां पर 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 है, तो बताओ किसमें अधिक है, इसमें अधिक है, तो पैरेंट चेन और ये क्या हो जाएगा, साइड चेन की तरह ट्रीट करेगा। आप आई होप कि समझ गए खूब अच्छा से। तो इस पॉइंट्स को हम लिखा दे रहे हैं, बोल के या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं बोर्ड पर, आप लोग नोट कर सकते हैं। स्पष्ट ना। तो सबसे पहले कि हम लोग इसको मिटा करके उस नोट को लिखते हैं, उसके बाद इसको नोट करेंगे और ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। स्पष्ट ना। तो हम नोट लिखा रहे हैं, उसके बाद इसको लिखना है। क्लियर। तो बोर्ड पर लिख दे रहे हैं नोट को और आपको उसको राइट डाउन करके फर्दर इसको लिख लेना है। क्या, चलिए रुकिए। तो बच्चों यहां पर नोट लिख दिए हैं, उसको नोट ये लिखा गया कि यदि साइकिल और ओपन चेन एक दूसरे से अटैच्ड माने जुड़ा हो तो पैरेंट चेन उसे सिलेक्ट करते हैं, पैरेंट चेन उसे सिलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन हो, जिसमें अधिक कार्बन एटम हो। मान लीजिए यदि ओपन चेन और साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तो हमेशा साइक्लिक रिंग पैरेंट चेन होता है। स्पष्ट ना। तो इस नोट को लिख सकते हैं और इस पर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक के नाम बताओ तो भाई दिखाई दे रहा है, क्या है बोलो। आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा जैसे 3 मेंबर रहा है, 1 2 3 है तो इसका नाम होगा साइक्लो, 3 गो है तो प्रोपेन। ध्यान रहे मेरे भाई, ये कैपिटल होता है पहला लेटर, नाम का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, बाकी सब स्मॉल होता है। यदि कहीं पर भी ऐसे कर देते हैं बीच में कैपिटल कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही मेरे भाई ये 4 मेंबर रिंग रहे तो 4 गो कार्बन है
काउंट कर लो 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। यहीं पर मेरे भाई यदि 5 मेंबर रिंग हो जाए तो साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार 6 मेंबर रिंग हो जाए, कितना मेंबर? 6 मेंबर रिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा बोलो? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको? अब हम साइड चेन को जोड़ जोड़ के देख रहे हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम रिंग से साइड ओपन चेन जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे मान लीजिए नोमेनक्लेचर कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, मेरे पास मेरे भाई ये है, ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई ये है, ठीक है, और लास्ट मेरे पास क्या है? स्पष्ट ना? इसका नोमेनक्लेचर करना है तो एक तो नोट लिख सकते हो, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन साइक्लिक रिंग वाला है, और सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से एक साइड चेन जुड़ा रहना तो उसके पोजीशन को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है, माने उसके पोजीशन को नहीं दर्शाते हैं। कब? कब? जब रिंग से एक साइड चेन जुड़ा हो तब। स्पष्ट ना? क्या इसी को हम लोग, इसी को क्या मेरे भाई या करके लिख दे, इसी को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, यहां पर ये जोड़े हैं ये वाला, क्या यहां पर नहीं जोड़ देंगे? क्या इसी को हम लोग यहां पर नहीं जोड़ देंगे? जोड़ सकते हैं ना? जोड़ सकते हैं कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं है? तो इसका नाम लिखना है तो सिलेक्शन में तो कौन दिक्कत है ही नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है बोलो? हम लोग कार्बन को काउंट कर लेंगे, इसमें कार्बन 1 2 3 और ओपन में 1, तो हमेशा पैरेंट चेन तो यही होगा, इनमें कोनो कंफ्यूजन नहीं है। पैरेंट चेन हो गया, ये हमारा साइड चेन हो गया। तो इसका नाम लिखना है मेरे को, तो नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन ना देखो। इस रिंग में यदि नंबरिंग करते हैं तो यहीं पर ना 1 नंबर पर साइड चेन, यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। इसमें भी वही कहानी है, साइड चेन जहां से नजदीक पड़े वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहां से 1 2 3, इसी प्रकार 1 2 3। तो हमेशा ये जो साइड चेन है कहीं पर भी एक साइड चेन रहे और रिंग में कहीं पर भी जोड़िए तो उसका पोजीशन हमेशा एक ही मिलेगा, प्राप्त होगा। तो क्या इसके पोजीशन को दर्शाने की आवश्यकता है? नहीं है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा साइड चेन का नाम पहले हो जाएगा, क्या साइड चेन का नाम है बोल मेरे भाई? ये है एक कार्बन वाला है, तो लिखेंगे मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। 1 मिथाइल नहीं लिख रहे हैं, 1 मिथाइल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जब साइक्लिक रिंग से एक साइड चेन जुड़ा होना तो उसके पोजीशन को नहीं दर्शाया जाता है, तो 1 पोजीशन को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। तो मिथाइल, स्पष्ट ना? और ये अभी बताएं कि इतना को साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। स्पष्ट? इसी प्रकार इसका नाम लिखना है। तो पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन करें अपन, तो इसमें 1 2 3 कार्बन, इसमें 1 2, तो पैरेंट चेन तो रिंग होगा, ये हो गया हमारा साइड चेन। तो साइड चेन में कई कार्बन है? 2 है, तो 2 के लिए साइड चेन इथाइल। स्पष्ट ना? इसके पोजीशन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि रिंग से कहीं को साइड चेन जुड़ा हुआ है। स्पष्ट? और इतना को हम लोग साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। स्पष्ट? इसी प्रकार मेरे भाई इसका नाम लिखना हो, यहां लिख रहे हैं। तो बताओ इसमें कितना कार्बन? 1 2 3, रिंग में 1 2 3। अब बताओ क्या करें? दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, जब सेम आए तो हमेशा पैरेंट चेन क्या होता है? तो रिंग होता है। तो ये साइड चेन हो जाएगा, कितना कार्बन है? 3 गो, तो 3 के लिए प्रोपाइल, 3 के लिए प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। क्या समझे आप?
इसी प्रकार इसमें आ जाओ मेरे भाई, ओपन में 1 2 3 4 गो कार्बन, ओपन में 4 गो और रिंग में 1 2 3, तो रिंग कम है तो ये साइड चेन हो जाएगा। और इसमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो कार्बन नंबर 1, इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये रिंग का कार्बन है, तो नंबरिंग यहां से इस पैरेंट चेन का सिलेक्शन में यही ना पैरेंट चेन है, पैरेंट चेन तो यही है, तो नंबरिंग इसी के करेंगे। और नंबरिंग उस इंड कार्बन से करते हैं जिधर से साइड चेन नजदीक, यहाँ से 1 नंबर पर, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर, तो किधर से सही, इधर से, तो 1 2 3 4, तो पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है, तो साइड चेन ये है, तो साइक्लो प्रोपेन की प्रोपाइल, प्रोपाइल क्यों? क्योंकि ये साइड चेन है, यही से YL लगा हुआ है। क्लियर? किसी कंफ्यूजन नहीं है? चलो अब आ जाओ, इसके पोजीशन को अब दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, ये 2 नंबर से भी जुड़ सकता था, 2 नंबर से भी जुड़ सकता था, इसलिए इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा यदि इसको हटा के कहीं पर लगाए तो। इसलिए इसको पोजीशन को लिखना एकदम क्या है, कंपल्सरी है। तो 1 नंबर पर है तो 1 साइक्लोप्रोपाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ओपन में है तो ब्यूटेन। बात समझ में आया हमको? लग रहा है कि आप 100% समझेंगे। और भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन लेते हैं मेरे भाई, बहुत सारा एग्जाम्पल को कंसीडर करके आपके सामने रख डालेंगे, एक से एक क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। क्लियर ना? चल मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यदि यही क्वेश्चन इस प्रकार आ गया, अब इसका नाम लिखना है मेरे को। क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो अभी भी इसमें कार्बन 1 2 3, इसमें कंटिन्यूअस कार्बन 1 2, या इसमें कर सकते हैं कंटिन्यूअस कर रहे हैं, यहां से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, तो फिर 3 3 आ गया, तो हमेशा पैरेंट चेन रिंग होता है, तो दिस इज आवर पैरेंट चेन। और ये साइड चेन हमने तुमको बताया है, किसने? हमने तुमको बताया है कि यदि रिंग से साइड चेन एक जुड़ा रहे तो उसके पोजीशन को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। इसको नोट बना के लिख सकते हैं कि यदि रिंग से एक साइड चेन जुड़ा हो तो उसके पोजीशन को दर्शाने की, इंडिकेट करने की, प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर ना? तो देख मेरे भाई, इसका नाम लिखते हैं, तो आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 कर सकते हैं, 1 2 3 और 1 डैश 2 डैश कर सकते हैं। तो ये हो गया साइड चेन में साइड चेन। तो इस साइड चेन का नाम, कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा? ये मिथाइल है ना, तो मिथाइल, स्पष्ट? इथाइल क्या हो जाएगा? मिथाइल इथाइल हो जाएगा ये, और 1 2 इसमें है, इसमें साइड चेन में, तो मिथाइल इथाइल। इसके पोजीशन को दर्शा सकते हैं 1 डैश मिथाइल इथाइल, और नहीं भी दर्शा सकते हैं, लेकिन इसके पोजीशन को दर्शाइए चाहे नहीं। जब इसको नहीं हम लोग दर्शाएंगे इसको, तो इसको भी दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि मिथाइल इथाइल, लेकिन कोष्टक में होगा, बॉक्स में होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई मिथाइल इथाइल। इसको बॉक्स में लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। मिथाइल इथाइल और साइक्लोप्रोपेन नाम हो जाएगा मेरे भाई साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। क्या आप बात समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। और सब बहुत सारे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है। चल अब इसको बना डालो मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे पैरेंट चेन। रिंग में 1 कार्बन 2 कार्बन 3, हाई में 1 2 3 4 5, तो हमेशा पैरेंट चेन जिसमें कार्बन अधिक हो उसी को पैरेंट चेन में कंसीडर किया जाता है। इसमें 5 इसमें 3, तो पैरेंट चेन हमारा ये हो गया। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये साइड चेन क्या पड़े छोटू, नजदीक पड़े, तो साइड चेन का पोजीशन नजदीक इधर से कर रहे हैं 1 2, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर तक, किधर से? इधर से 1
2 3 4 5। क्या पूछे हैं आप? पक्का? वेरी गुड। चलिए तो इसका नाम लिखते हैं। तो साइड चेन में 2 पर है तो लिखेंगे 2 साइक्लो। प्रोपेन की प्रोपाइल, प्रोपाइल YL जोड़ेंगे चूंकि ये साइड चेन है। और मेन चेन में कितना कार्बन है? तो 4 कार्बन है। तो क्या लिख डाला अपन? ब्यूटेन। यही हो गया। 5 कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5। गलती लिखते हो यार, 5 गो है तो पेंटेन, 5 गो है तो पेंटेन। समझ में आया क्या? कंफ्यूजन नहीं रहे। और बहुत सारा हम एग्जाम्पल को ले रहे हैं और बना रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको मिटा रहे हैं। या इसी का, इसका नाम ओरियो एव लिख सकते हैं। इतना को हम लोग आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो ये लिखो, या इसको आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं। तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों सही है। इसको नोट कर सकते हो। हम और भी प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं, इसको नोट करें पहले। तो बच्चों यहां पर कुछ क्वेश्चन लिए गए जिसको हमको प्रॉब्लम को करना है, बनाना है, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले कि आपको ये याद दिला दे कि यदि साइक्लिक रिंग से एक साइड चेन जुड़ा रहे तो उसके पोजीशन को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2 जुड़ा रहे, 3 जुड़ा रहे तो उसके पोजीशन को दर्शाना होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। स्पष्ट ना? तो जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो क्या करें हम? तो करें क्या? पहले पैरेंट चेन सेलेक्ट करो। तो रिंग में देखो 1 2 3 4, इसमें 1 इसमें 1। तो हमेशा रिंग पैरेंट चेन होता है जब ज्यादा कार्बन है। तो नंबरिंग उधर से करो जिधर से साइड चेन नजदीक। इसको मान लीजिए 1 नंबर दे दिए, तो इधर 2 3 4 नंबर पर, इधर 1 2, तो किधर से 1 2 3 4। यदि इधर से करता तो 1 नंबर तो इसको मिलता, 2 3 4 इसको मिलता, इधर से 2 मिल रहा है। तो जिधर से नजदीक पड़े उसी उधर से नंबरिंग किया जाता है। स्पष्ट ना? कंफ्यूजन नहीं है? तो इस तरह के कंपाउंड को ऐसे करेंगे। अब ये भी और ये भी सेम है, साइड चेन है। तो साइड चेन नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है कि सबसे पहले तू साइड चेन का नाम लिखो। तो साइड चेन का नाम पहले लिखेंगे। तो साइड चेन क्या है? ये है और ये है, और दोनों सेम है। एक 1 नंबर से जुड़ा है, एक 2 नंबर से जुड़ा है। तो पहले कम संख्या वाला को लिखते हैं, 1 2, और 2 गो है ये तो लगाएंगे डाई, 3 गो रहता तो ट्राई, 4 गो रहता तो टेट्रा, 1 गो रहता तो कुछ ना। बुझाया? तो कई कार्बन है? 1 कार्बन वाला है तो डाई मिथाइल। स्पष्ट ना? मेन चेन में कई कार्बन है? ये कैसा दिख रहा है? 4 मेंबर। तो 4 मेंबर का रिंग क्या होता है? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। स्पष्ट? ऐसा ही इसका भी नंबरिंग करेंगे। तो यहीं से होगा 1 2 3 4, और दोनों एक नंबर पर है। तो इसको ये पोजीशन को इंडिकेट करेंगे। हमने बताया है तुमको कि यदि 2 या 2 से अधिक साइड चेन रहे तो उसके पोजीशन को दर्शाना जरूरी होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कितना नंबर पर है ये? 1 नंबर पर। तो लिखेंगे 1, डाईमिथाइल, 1, डाईमिथाइल। क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ऐसा ही इसका लिखना है। तो यहां से ये तो साइड चेन हो जाएगा बेचारा। नंबरिंग यहां से करते हैं 1। अब किधर जाए? 1 2 3 नंबर पर इधर जाते हैं, 1 2 3 नंबर पर किधरों से नंबरिंग करो सही माना जाएगा। 1 2 3 4, तो 1 पर है, 3 पर है, दोनों सेम है। तो डाईमिथाइल, डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। समझ में आए क्या? उसी प्रकार इसका नोमेनक्लेचर करना है। देखो ये बताओ, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, इसमें 4, तो पैरेंट चेन रिंग होगा। नंबरिंग उधर से करो जिधर से साइड चेन नजदीक। यदि यहां से करते हैं 1 नंबर पर, 2 नंबर पर पड़ेगा, यहां से 1 2, तो फिर यहाँ पर मसला आता है कि यहाँ पर 2 कार्बन माने इथाइल है। क्या है मेरे भाई? इथाइल है, हाई मिथाइल है।
तो बताओ कि इसके अनुसार नंबरिंग किया जाएगा, इथाइल के अनुसार नंबरिंग किया जाएगा, क्योंकि अल्फा सुपोरियर में प्रायोरिटी में पहले ई पढ़ता है तब एम पढ़ता है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 की 1 2 1 2 मिनिमम पोजीशन होना चाहिए साइड चेन का, 1 2 3 4। अब इसका नाम लिख डालो। तो पहले इथाइल का नाम लिखा जाएगा। किसका नाम लिखा जाएगा? तो पहले मेरे भाई इथाइल का नाम लिखा जाएगा। किसका? पहले इथाइल का नाम है। कितना नंबर पर है? 1। तो लिखेंगे 1 इथाइल, ठीक है। उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब मेन चेन में क्या हुए? 4 हुए, तो साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। उसी प्रकार इसका तू नाम लिख सकता है। ये है मेरा साइड चेन, ये है मेरा साइड चेन। 1 नंबर पर 2 गो साइड चेन और 2 नंबर पर 1 गो साइड चेन। तो हमेशा किसको प्रायोरिटी देंगे? यहाँ पर, ठीक है ना। यदि 1 और 2 करते हैं तो 1 2 2 122 आएगा। यदि यहाँ से 1 2 करते हैं तो 1 1 2 112 आएगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसका कम वैल्यू आएगा लोकेंट नंबर। तो बताओ 1 नंबर इसको मानते हैं यदि, तो 2 गो साइड चेन। यदि इसको 1 नंबर मानते हैं तो 1 साइड चेन। तो जिधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन मिले, नजदीक पड़े, उधर से नंबरिंग होगा। तो यहाँ से 1 2 3 4। अब नेमिंग में पहले इथाइल की मिथाइल, पहले इथाइल, तो 2 नंबर पर है तो 2 इथाइल, स्पष्ट ना। 1 डाई मिथाइल। बोल मेरे भाई साइक्लो, साइक्लो ब्यूटेन। कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं है, बन जाएगा। और क्वेश्चन देते हैं वर्ग के रूप में, तुमको बना लाना है, ठीक है ना। 5 हुआ है और वर्क होमवर्क देते हैं जिसको आपको खुद से कंप्लीट करना है। Write the IPC nomenclature naming of following compound, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन देते हैं 5 के बाद 6 नंबर पे, तुमको बनाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। जैसे कैसे मेरे भाई, जैसे इसको तुमको दे रहा है ऐसे, कैसे ऐसे। अब इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ले, इसमें 5 गो कार्बन, इसमें 1 2 3 गो, तो ये साइड चेन हो जाएगा, ये पेरेंट चेन। तो 3 गो तो प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन हो गया। चलो 7वां तुमको होमवर्क देते हैं, 7वां देते हैं। कैसे, जैसे, ऐसे। बोलो इसका नाम कौन करण कर सकता है? बताओ। एक साइड चेन है तो इसके पोजीशन में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। क्या नाम लिखेगा मेरे भाई? बताओ जल्दी। सर जी नाम हम लोग लिख लेंगे इसको कंप्लेक्स है तो 1 2 करके। मिथाइल इथाइल साइक्लोपेंटेन। चाहे आइसोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। हो गया ना, बन जाएगा ना। चलो इसी प्रकार, किसी प्रकार, इसी प्रकार तुमको डराने के लिए, क्या करने के लिए? डराने के लिए ये दे दिए। सर हम डरने वाले नहीं है, तुमको डराने के लिए ये दे दिए। तो क्या नाम लिखेगा? इसका नाम सर आप ही लिख दो यार। तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन, 5 गो है। ये 1 डैश 2 डैश और ये मिथाइल मिथाइल, तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है ना। 1 नंबर से 2 गो साइड चेन है, वैसे डाई मिथाइल इथाइल। एक पोजीशन को ना दर्शाएंगे क्योंकि एक कहीं दोनों साइड चेन वाला है, बूढ़ वक्त कहीं के। समझ में आया ना? चलिए डाई मिथाइल इथाइल हो गया। और ये नाम हो जाएगा मेन चेन में, पेरेंट चेन में 5 गो है तो साइक्लोपेंटेन पेंटेन। या इसी का नामकरण तू कर सकता है कि ये कार्बन के डिग्री, यदि ये ढांक लिया जाए तो 3 डिग्री कार्बन है, जिसको टर्शियरी के नाम से जाना जाता है। तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा प्लस के जैसा है। तो नियो तो लगेगा नहीं, काहे कि नियो तब लगता है जब 5 कम से कम 5 कार्बन हो तब। इसमें कई कार्बन इन्वॉल्व है? 1 2 3 4 गो, यही से नियो ना लगेगा। 3 डिग्री यहाँ से ढक लेता है, सीधे 3 गो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री मैंने टर्शियरी। तो टर्शियरी 1 2 3 4 है तो ब्यूटाइल। तो इसका नाम या करके लिख सकते हैं हम लोग, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लो
पेंटेन, टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लो पेंटेन, ये भी सही, ये भी सही। क्या पगला जाइएगा? समझ में आ जाएगा ना? तो इसको तू बना डालेगा पक्का। वैसा ही कैसा ही वैसा ही तेरे को मैं होमवर्क के रूप में ये दे दिया। क्या दे दिया मेरे भाई? तुमको दे दिया ये ठीक है, तुमको ये दे दिया। लो बोलो, यहाँ पर 1 2 3 4, इधर 5, ठीक है ना? तो इतना के नाम तू लिख देगा। पेरेंट चेन ये होगा, 5 गो इसमें भी, 5 गो ओपन में भी। तो पेरेंट चेन ये होगा, इसमें कौन सा नहीं है, स्पष्ट नहीं। ये साइड चेन होगा, ये 2 डिग्री है। अगर सेकेंडरी पेंटाइल साइक्लोपेंटेन लिख सकते हैं, या मिथाइल 1 2 3 4 मिथाइल ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम आए तो आपसे बन जाने चाहिए। ये 5 मेंबर रिंग लिए हैं, 4 मेंबर हो सकता है, 6 मेंबर हो सकता है। आपको कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं होने वाला है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। चलो ध्यान देना भाई। जैसे मान लीजिए हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक रिंग जोड़ दिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है, इस तरह कंपाउंड आ जाए तो कैसे लिखेंगे? जब ध्यान रहे ये ओपन चेन है, ये सभी क्या है? ओपन चेन है, स्पष्ट ना? तो जब 2 या 2 से अधिक रिंग सीधे ओपन चेन से जुड़ जाए तो हमेशा के लिए तू याद रखना, हमेशा पेरेंट चेन ओपन चेन होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नोट नंबर नेक्स्ट, नोट नंबर नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग। ये बात सुन लो पहले कि जब ओपन चेन से, ये ओपन चेन है, ओपन चेन है, जब ओपन चेन से 2 या 2 से अधिक साइक्लिक रिंग जुड़ जाए तो हमेशा पेरेंट चेन ओपन चेन होता है। लेकिन यदि मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए? मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड अधिक होगा उसी को पेरेंट चेन में शामिल किया जाएगा। स्पष्ट ना? उस पर प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर नोट क्या लिखा है मेरे भाई कि यदि, लिख सकते हैं हम लोग कि यदि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक साइक्लिक रिंग सीधे ओपन चेन, सीधे ओपन चेन से जुड़ जाए तो हमेशा पेरेंट चेन, तो हमेशा पेरेंट चेन, तो हमेशा पेरेंट चेन ओपन चेन होता है। हमेशा पेरेंट चेन ओपन चेन होता है। ये बात आपको याद होने चाहिए, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं है ना? पक्का। तो इसको आप नोट नंबर 2 है, जिसके वजह से हम लोग प्रॉब्लम्स को आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह लिख दे रहे हैं, इस तरह से, ठीक है ना? इसका नामकरण नोमेनक्लेचर करना है। तो भाई मेरे यहाँ पर कार्बन है, ठीक है ना? 2 रिंग जुड़ा हुआ है, तो ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन होगा। हमेशा ओपन चेन पेरेंट चेन होता है, पेरेंट चेन ओपन चेन होता है। तो इसका नाम लिखना है। तो ये दोनों सेम है। और जब एक कार्बन से जुड़ जाए ना साइड चेन, एक ओपन चेन में कार्बन रहे, तो फिर साइड चेन को पोजीशन को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन इसको हटा के कहीं से लगाइएगा तो इसी से जुड़ेगा, तो नंबरिंग करिएगा तो एक नंबर में मिलेगा।
यही से इसके पोजीशन को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। दो गो है तो हम लोग लिख सकते हैं डाई, दो गो है तो क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे, डाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डाई, डाईसाइक्लो प्रोपाइल, डाईसाइक्लो प्रोपाइल। मेन चेन में एक कार्बन है तो मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन। कंफ्यूजन नहीं ना है। इसी प्रकार मेरे भाई इसका नाम लिखना हो, इस कंपाउंड का नाम मेरे को लिखना हो तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नामकरण हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा। इस तरह कंपाउंड आ जाए तो ये भी साइड चेन होगा, इनमें कोनो शक नहीं, ये भी साइड चेन होगा। अब देखो इस मेन चेन में 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, क्यों, ध्यान दीजिएगा नंबरिंग गलत है या सही, इसको चेक करते हैं, मिटाते हैं पहले। ये साइक्लिक कंपाउंड है तो सफिक्स साइक्लो लगेगा, इसके लिए भी साइक्लो लगेगा। ये है पेंटाइल, ये है ब्यूटाइल। तो एबीसीडी में पहले पी आता है कि बी, तो पहले बी आता है, तो इसके अनुसार नंबरिंग होगा। माने नंबरिंग में ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ से नंबरिंग नहीं किए हैं, यहाँ तक नहीं किए हैं, क्योंकि ये कार्बन इस रिंग का है तो इसका नंबरिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, रिंग का नहीं ओपन चेन वाला का नंबरिंग कर रहे हैं। इस कार्बन का नंबरिंग नहीं किया गया है मेरे भाई, क्यों, क्योंकि ये रिंग का कार्बन है। तो अल्फाबेट सुपोरियर में, अल्फाबेटिकल सुपोरियर में, प्रायोरिटी में पहले नाम इसका लिखा जाएगा साइक्लोब्यूटाइल का, तब साइक्लोपेंटाइल का। कितना नंबर से जुड़ा है, 1 नंबर से, तो लिखेंगे 1 साइक्लोब्यूटाइल, स्पष्ट ना। 3 नंबर से जुड़ा है 3 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल। और मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, मेन चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए ये कंसेप्ट, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन को यहां लिए गए हैं जिसका नोमेनक्लेचर करना है, तो ये भी आपका साइड चेन होगा, ये भी आपका साइड चेन होगा। चूंकि रिंग 2 है और ओपन चेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमेशा ये ट्रीट जितना भी रिंग है साइड चेन की तरह करेंगे। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन ना देख पड़े। इधर से करते हैं 1 2 3 नंबर पर, इधर से 1 2 3 नंबर पर पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पर, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पर। दोनों ओर से नंबरिंग सेम आ रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन करेंगे। इसका 4 मेंबर रिंग है तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। इसका होगा 5 मेंबर है तो साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। तो साइक्लो इसमें भी है, साइक्लो इसमें भी है, इसमें पेंटाइल पी है और इसमें ब्यूटाइल बी है। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो पहले ब्यूटाइल वाला पड़ेगा, तो नंबरिंग जिधर से ये नजदीक पड़ेगा उधर से होगा। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लिख सकते हैं पहले किसका नाम लिखा जाएगा। तो क्या आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, नामकरण में क्या होगा इसका नाम मेरे भाई। सबसे पहले ब्यूटाइल वाला का नाम लिखा जाएगा 3 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है ना, 5 साइक्लोपेंटाइल, 7 है तो हेप्टेन। आप लिख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं मेरे भाई, स्पष्ट ना। चल इसका नाम लिखना हो मेरे भाई, तो ये ओपन चेन में एक ही कार्बन है, सब के सब किस तरह से व्यवहार करेगा, साइड चेन की तरह व्यवहार करेगा। हम अभी तुमको समझाया है कि सीधे एक कार्बन से जुड़ा रहे ना तो उसके पोजीशन को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ कितना है मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग है और 4 गो एक ही जैसा है, तो लिखेंगे टेट्रा साइक्लो प्रोपाइल, 3 गो है तो, और 1 कार्बन है तो मेथेन, मेथेन मेथेन। ऐसा ही यदि 4 मेंबर रिंग जुड़ जाता तो क्या हो जाता, टेट्रासाइक्लोब्यूटाइल। बात समझ में आया आपको, कहीं पर कंफ्यूजन है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम प्रवेश करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को लिए हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ गए हैं। इसको हम बता दे रहे हैं और इसका सिलेक्शन नंबरिंग करके दिखा दे रहे हैं, इसका नोमेनक्लेचर आप लोग कर सकते हैं। तो पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन, पैरेंट चेन का सिलेक्शन उधर जाएंगे जिधर कंटिन्यूअस कार्बन ज्यादा हो। इसमें कोई किसी विद्यार्थी को संदेह नहीं होना चाहिए, ये हमारा साइड चेन, ये हमारा साइड चेन, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन। तो ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। जब साइड चेन रिंग आ जाए और उसमें साइड चेन निकला हो तो वह हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, स्पष्ट ना। तो अब क्या करें, तो तुमको पता है ये और ये सेम है, तो इसका नाम लिख लो पहले, टफ नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि इसका नाम लिख लेते हैं, जहां से
पैरेंट चेन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको 1 डैश, फिर 2 डैश, फिर 3 डैश। तो इसका नाम लिखेंगे तो 2 डैश पर है तो लिख देंगे 2 डैश मिथाइल। स्पष्ट ना? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर? ये कॉम्प्लेक्स है। स्पष्ट ना? यहाँ पर ये हो गया हमारा मिथाइल, ये हो गया इथाइल। 2 कार्बन है, चूंकि कितना कार्बन है? 2 कार्बन, इसलिए इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हम लोग कंसीडर करते हुए देखेंगे। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई आता है कि एम आता है, कि एम आता है। तो पहले ई आता है तो हम पहले नंबरिंग करेंगे पैरेंट चेन में। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर साइड चेन नजदीक पर, इधर से 1 2 3 नंबर पर, इधर से 1 2 3 नंबर पर, फिर 4 नंबर पर, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर। सेम एकदम नंबरिंग सेम हो रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार ये इथाइल पहले जिधर से ही पड़ेगा उधर से नंबरिंग होगा। 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो इधर से नजदीक ये पड़ रहा है तो पहले इसके अनुसार नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम पहले लिखेंगे, 4 नंबर पर है तो 4 नंबर पर है मेरे भाई, तो नाम हो जाएगा 4 इथाइल, 4 इथाइल। ठीक है ना? 4 इथाइल। अब किसका नाम लिखेंगे? यहाँ पर 2 डैश मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल है। सेम चीज यहाँ पर ये है तो फिर यहाँ पर मिथाइल है, तो जिसका मिनिमम पोजीशन मिले उसी का नाम लिखा जाएगा। तो इसका नाम लिखेंगे पहले। तो 3 पर है 5 पर है तो लिखेंगे 3, 5। और ये कॉम्प्लेक्स है तो डाई नहीं लगाएंगे, तुमको पता है 20 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 20 लगाएंगे, सर्कुलर बॉक्स लगा देंगे और इस नाम को उतार लेंगे 2 डैश मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। बॉक्स बंद। मेन चेन में कई कार्बन है उससे पहले कि इसका नाम लिखेंगे 6 मिथाइल, 6 मिथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन है? 8 हुए तो ऑक्टेन, 8 है तो बाबू मेरे ऑक्टेन, यही नाम हो जाएगा। क्या इसका आप लोग नामकरण कर सकते हैं? ये समझ गए होंगे तो इसके नामकरण में भी कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है ना? ये यदि आप समझ गए हैं तो इसके नाम में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले इसमें सेलेक्ट कर लो पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन तो हमको लगता है कि ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। काहे कि कार्बन की संख्या क्या है? इधर ज्यादा है। इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, सबसे बेटर होगा ऐसे। अब नाम लिख सकता है, नंबरिंग कर लो, नंबरिंग उधर से करो जिधर साइड चेन नजदीक पड़े और इसका नाम लिख सकता है अलग अलग। तो इसका नोमेनक्लेचर आप करके बना के हमारे पास सेंड करिए। स्पष्ट ना? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं बाबू कि यदि इसमें मान लीजिए मल्टीपल बाउंड आ जाए, माने डबल ट्रिपल आ जाए, तब क्या करेंगे? तो उससे पहले कि हम नोट लिखाते हैं। स्पष्ट ना? तो इसको नोट करें आप। तो बच्चों यहाँ पर नोट लिखाया गया है, जो अभी हमने नोट लिखाया है, समझाया है। तो यहाँ पर लिखे हैं साइक्लिक रिंग से जुड़े, ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक रिंग से जुड़े ओपन चेन में, ओपन चेन में रिंग या ओपन चेन में, ठीक है ना, मल्टीपल बाउंड दैट मीन्स डबल या ट्रिपल उपस्थित हो तो पैरेंट चेन में उसे शामिल करते हैं जिसमें अधिकतम नंबर ऑफ मल्टीपल बाउंड उपस्थित हो या हो। यदि मल्टीपल बाउंड समान आ जाए तो पहले के कॉन्सेप्ट द्वारा पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। एक बार फिर समझिएगा, साइक्लिक रिंग से जुड़े ओपन चेन में, ठीक है ना, चाहे रिंग हो या ओपन चेन में हो, मल्टीपल बाउंड उपस्थित हो तो पीसी उसको सिलेक्ट करते हैं, पैरेंट चेन में उसको शामिल करते हैं जिसमें मल्टीपल बाउंड अधिक रहे। भले कार्बन की संख्या कम क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। यदि मान लीजिए दोनों स्थिति मल्टीपल बाउंड सेम आ जाए तो फिर उसको पैरेंट चेन में सेलेक्ट करते हैं जिसमें कार्बन की संख्या, कंटिन्यूअस कार्बन की संख्या सेम आ जाए। ये भी आ जाए, सेम आ जाए तो रिंग को पैरेंट चेन माना जाएगा। बात समझ में आ गया ना? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये आप नोट लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन लेते हैं सिलेक्शन के लिए, कौन सा पैरेंट चेन है, कौन साइड चेन है, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान देना छोटू। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एग्जाम्पल, नामकरण करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये रिंग हमारे पास है, ये कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर मेरे को करना है। तो हमने बताया कि जब मल्टीपल बॉन्ड की स्थितियां आ जाए, ठीक है ना, तो पीसी उसे सिलेक्ट करते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड अधिक हो। तो ऊपर में एक मल्टीपल बॉन्ड, इसमें एक भी नहीं, तो कार्बन की संख्या के पीछे हम नहीं भागेंगे, मल्टीपल बॉन्ड की संख्या के पीछे भागेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड इसमें एक है, तो इसको हम लोग पैरेंट चेन शामिल कर देंगे, ये पैरेंट चेन हो जाएगा और ये साइड चेन हो जाएगा। स्पष्ट ना। नंबरिंग कर सकते हैं, ये 1 2 साइड चेन, यहाँ पर जोड़ेगा तो भी एक, यहाँ पर जोड़ेगा तो भी एक, तो इसको पोजीशन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा साइड चेन है। तो नाम इसका लिखेंगे यदि, तो हो जाएगा साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल। और 2 कार्बन है तो ईथ, और डबल बॉन्ड है तो EN समझ में आया क्या। इसी प्रकार नेक्स्ट कंपाउंड को लेते हैं भाई मेरे। जैसे मान लीजिए छोटू ये हमारे पास है, नेक्स्ट कंपाउंड कंसीडर कर लेते हैं ये वाला। अब क्या करें, तो हमेशा ओपन चेन होगा क्योंकि मल्टीपल बाउंड अधिक है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बाउंड नजदीक पड़े। इस स्थिति में तो 1 2 पर मल्टीपल बाउंड, इधर से भी 1 2 पर मल्टीपल बाउंड है। फिर हम आगे देख लेते हैं, इधर से 1 2 3 4 पर मल्टीपल बाउंड, इधर से देख लेते हैं 1 2 3 4 पर मल्टीपल बाउंड, ठीक है ना। तो फिर हम देखते हैं किधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड है तो एकदम सेम आएगा। तो साइड चेन के पोजीशन के अनुसार नंबरिंग करेंगे, जिधर से ये नजदीक पड़ेगा साइड चेन उधर से नंबरिंग किया जाएगा। इधर से करते हैं तो 1 2 नंबर पर, इधर से करते हैं 1 2 3 नंबर पर, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4। साइड चेन 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 2 साइक्लोपेंटाइल। स्पष्ट ना। मेन चेन में कार्बन 4 गो है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड रिपीट कर रहा है तो वर्डूट में ए लगा देंगे, ब्यूटा। 1 2 पर है तो 1 लेंगे जो कम रहता है, 3 4 पर है तो 3 लेंगे जो कम रहता है संख्या, डाई EN E। ये हमारा हो जाएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा समझे होंगे। और भी क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर रिंग में है तो रिंग में है और ओपन में एक भी नहीं है तो ये पैरेंट चेन होगा, ये साइड चेन हो जाएगा। साइड चेन में 2 कार्बन है तो नाम होता है इथाइल, आपको पता है। तो अब देखो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े, ना कि साइड चेन, ध्यान रहे। स्पष्ट ना। ये सभी रूल आपको पहले वाला कंसेप्ट सिखा दिया गया है। तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2, इसको 1 2 दे सकते हैं। यदि यहाँ से हम 1 2 3 4 5 करते हैं, इसी चीज को नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, तो मल्टीपल बॉन्ड तो 1 2 पर है, यहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड 1 2 पर है, लेकिन साइड चेन इधर से कर रहे हैं तो 3 नंबर पड़ रहा है और इधर से कर रहे हैं तो 5 नंबर पर कर रहा है पड़ रहा है। तो ये वाला जो नंबरिंग है ना गलत माना जाएगा। ये जो नंबरिंग है, इसमें जो नंबरिंग है ये क्या है, गलत है। और इसमें जो नंबरिंग है ये वाला सही है। क्यों? 3 नंबर पर साइड चेन इधर से कर रहे हैं तो, और इधर से कर रहे हैं तो 5 नंबर पर। तो इसका नाम क्या होगा, 3 पर है तो लिखेंगे 3 इथाइल। 2 कार्बन वाला है छोटू तो यही से इथाइल। और साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंट, और 1 2 तो 1 को लेंगे और डबल बॉन्ड है तो EN सही होगा। स्पष्ट ना। बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग ले सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा नंबरिंग में परेशानी होती है, किधर से करते हैं तो आपको लेफ्ट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चेक कर लेना है हर चीज, ठीक है ना। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड देख लीजिएगा, उस हिसाब से हम लोग कर लेना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। एक क्वेश्चन छोटू लेते हैं हम, मेरे भाई ध्यान देना।
जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है मेरे भाई, यहाँ एक साइड चेन, यहाँ एक साइड चेन, यहाँ कार्बन है, इसका नोमेनक्लेचर मेरे को करना है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है साइकिल की रिंग हमेशा पैरेंट चेन होगा, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है। तो नंबरिंग की बात आती है, नंबरिंग बहुत ही चैलेंजिंग है, इसमें नंबरिंग खूब ध्यान से देखना है। नंबरिंग हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लेंगे। मल्टीपल बॉन्ड 2 या 2 से अधिक है तो हर तरह से देख के हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इधर से करते हैं तो 1 2 पता आएगा, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसी चीज को इस प्रकार लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान देना छोटू, ठीक है। इसी कंपाउंड को हमने नोट कर लिया। यहां से भी हम लोग कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, या इसी चीज को यहाँ हम दिखा रहे हैं बाबू। आपको इसमें चैलेंजिंग है बाबू, इसमें थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है ना। डबल डबल ये और ये, इसका नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 6 7, या इसी को इस तरह से ले सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इसका नंबरिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा नंबरिंग सही है इसको सिलेक्ट करना है मेरे को। तो ध्यान रहे मेरे भाई, पहले मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन हमको मिनिमम प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 2 पर है, 3 4 पर है, ये तो सही है। 1 2 पर है और 6 7 पर है, तो ये वाला नंबरिंग गलत है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड 1 2 पर है, ठीक है, लेकिन 6 7 पर है, 1 2 पर है और 3 4 पर है, तो मिनिमम ना है, ये गलत है। यहाँ पर आ जाइए मेरे भाई, यदि यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, सही है। अब देखो 1 2 6 7, तो ये वाला नंबरिंग गलत है। अब इसमें सेलेक्ट करना है कि अब कौन सा नंबरिंग सही है, क्लियर ना। तो ध्यान देना मेरे भाई, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ध्यान दीजिएगा, सोच समझ के हम लोग करना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोग को कॉन्फिडेंस आएगा, स्पष्ट ना। चलिए तो यहाँ से करें 1 2 3 4, माने 1 2 पर मल्टीपल बॉन्ड, 3 4 पर भी मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 पर मल्टीपल बॉन्ड, 3 4 भी मल्टीपल बॉन्ड। अब ये सेम आ रहा है, अब चैलेंजिंग आ गया। अब क्या करेंगे, उधर से करेंगे जिधर साइड चेन का पोजीशन कम मिले। तो यहाँ पर 6 7 पर मिल रहा है और यहाँ पर 5 6 पर मिल रहा है। देख ले भाई, तू देख ले, यहाँ पर साइड चेन 6 7 पर मिल रहा है, यहाँ पर 5 6 पर मिल रहा है, माने कि ये वाला नंबरिंग गलत है, ये वाला नंबरिंग सही है। बात समझ में आया? तो नाम लिख डालेंगे। बताओ मेरे भाई, 5 पर मिथाइल है और 6 पर इथाइल है, तो पहले 6 वाले के नाम लिखेंगे इथाइल का, तो लिखेंगे 6 इथाइल, स्पष्ट ना, 5 मिथाइल। अब बताओ कै गो रिंग है, मेंबर रिंग है 7, तो लिखेंगे साइक्लो हेप्टा। ध्यान रहे, रिंग आए तो साइक्लो लगाना एकदम जरूरी नहीं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, रिंग है तो साइक्लो हेप्टा, कि डबल बॉन्ड 2 बार रिपीट किया है। एक 1 2 पर है तो 1 को लेते हैं, एक है 3 4 पर तो 3 को लेते हैं, और डबल बॉन्ड है 2 है तो डाई, डबल बॉन्ड है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों 2 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं, इसका नोमेनक्लेचर मेरे को करना है, ध्यान दीजिएगा जरा। अब इसमें देखेगा मल्टीपल बॉन्ड रिंग में ज्यादा है तो ये तो पैरेंट चेन होगा, और नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े। इधर से करते हैं 1 2 3 4 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड, 1 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड, इधर से करते हैं 1 2 3 4 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग ही चैलेंजिंग है। यदि यहां से नीचे की तरफ नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पर मल्टीपल बॉन्ड, 3 4 5 पर मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। यदि ऊपर की तरफ करते हैं 1 2 पर मल्टीपल बॉन्ड, 3 4 5 पर मल्टीपल, मतलब इधर से जाए चाहे इधर से जाए मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन सेम मिल रहा है। अब उधर से जाएंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो दोनों डबल बॉन्ड है, तो कहीं से जाएगा तो सेम आएगा, स्पष्ट ना। यदि इधर से आते हैं तो 1 2 पर मल्टीपल बॉन्ड, 3 4 5 पर मल्टीपल बॉन्ड,
और 6 9 पर साइड चेन। यदि इधर से जाते हैं 1 2 पर मल्टीपल, 3 4 5 पर मल्टीपल, लेकिन साइड चेन जो है 1 2 3 नंबर पर पड़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से डाउन करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्यों ऐसे कर रहे हैं? इधर से जा रहे हैं तो 1 2 और 4 5, इधर से भी आएंगे 1 2 4 5 मिलेगा, लेकिन इधर से जा रहे हैं तो साइड चेन 3 नंबर पर, इधर से जा रहे हैं तो साइड चेन 6 नंबर पर, तो ई वाला डाउन होगा। तो पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे 3, और इथिन है ना तो इथिन, यही में साइड चेन है तो वाई जोड़ेंगे तो इथिनाइल। अब साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की हेक्सा डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, हेक्सा 1 2 माने कि 1, और फिर 4 5 माने कि 4 डाइइन। बात समझ में? इस तरह के प्रॉब्लम है तो बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ओपेन में भी एक डबल बॉन्ड, साइक्लिक में भी एक डबल बॉन्ड, तो कार्बन की संख्या देखेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5, तो पैरेंट चेन ये हो गया। अब ये साइड चेन और ये साइड चेन, बुझाया? अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका नंबरिंग करेंगे तो जो पैरेंट चेन से कार्बन जुड़ा होता है उसी को 1 डैश करते हैं, ये 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। जब भी साइड चेन आ जाए कॉम्प्लेक्स तो ध्यान दीजिएगा नंबरिंग हमेशा जो कार्बन सीधे पैरेंट चेन से जुड़ा रहता है उसको 1 दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर साइक्लो पेंटिनाइल है, सी आ रहा है, साइक्लो इसमें मिथाइल एम आ रहा है, तो पहले एम आएगा कि साइक्लो सी आएगा? पहले सी आएगा, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा। तो नंबरिंग उधर से करो जिधर से मल्टीपल नजदीक पड़े, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1, तो इधर से 1 2 3 4 5 6, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा। कितना नंबर पर है? 2। आई कॉम्प्लेक्स है ना, डैश के द्वारा निरूपित किया गया है, बॉक्स बंद कर देंगे, सर्कुलर बॉक्स, तो हो जाएगा साइक्लो पेंट डबल बॉन्ड 2 डैश 3 डैश, माने 2 डैश लेंगे, 2 डैश इन, आई में वाई एल जोड़ेंगे, चूंकि क्या है साइड चेन है तो यही से वाई एल जोड़े हैं, बॉक्स बंद। मेन चेन में कई कार्बन है? 6 के लिए हेक्स एक ही डबल बॉन्ड है, यही से ए नहीं जोड़ रहे हैं वर्ड रूट में, 1 2 पर है माने कि 1 ई एन ई, यही आपका हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। वीडियो को आप दोबारा देखिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है ना? वीडियो को पॉज कर करके समझ के आप नोट करें ताकि कंसेप्ट में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम मान लीजिए इस तरह से आ जाए, इस तरह के कंपाउंड आया तो अब कैसे, या इसी को ना किसी किसी बुक में ऐसे लिखता है। इस तरह से लिखता है, तो ये या ये दोनों सेम है, ठीक है ना? तो यहाँ पर पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। ये जो मल्टीपल बॉन्ड है रिंग में भी शामिल है, ये कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का, और ओपन में भी है, तो कार्बन जिसमें ज्यादा होगा तो रिंग में ज्यादा है, तो ये हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरा कंप्लीट है, प्रत्येक जगह कंप्लीट है, तो किसी को उठा के कहीं लगाइएगा तो पोजीशन में कोनो डिफरेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पर पोजीशन दर्शाने की आवश्यकता नहीं। ये जो चीज है यही ना है जो जाके रिंग से जुड़ा हुआ है, और इस तरह का रहे तो इसका नाम तुमको पता है क्या होता है? मिथाइलिडीन होता है। तो ये एक मिथाइलिडीन की 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो लिखेंगे हेक्सा मिथाइलिन चाहे मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, स्पष्ट ना? तो इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये चाहे ये सेम है, इस तरह क्वेश्चन आ जाए आप बना लीजिएगा, बन जाएगा ना? आपको हम दे रहे हैं मेरे भाई इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा।
यहाँ पर डाई लग जाएगा और नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4। यहाँ पर नंबरिंग दर्शाना पड़ेगा। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइलिडीन साइक्लोब्यूटेन। क्यों इसका पोजीशन दर्शा रहे हैं? क्योंकि इसको उठा के यहाँ करिएगा तो पोजीशन 1 2 आ जाएगा, इसलिए। यहाँ पर कहीं पर भी हटा के लगाइए, बात सेम आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हट के और ही कहीं लगे नहीं सकता है। यहाँ से हटा के कहाँ लगेगा? इधर 4 वैलेंसी कार्बन का पूरा है, तो यहीं पर हार पाँच के यहीं करा के जुड़ेगा। स्पष्ट न? तो इस तरह क्वेश्चन है तो आपसे बन जाने चाहिए। कुछ होमवर्क आपको देते हैं, ईमानदारी पूर्वक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर? चलो तो बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिए गए हैं 4-5, जिसको आपको कंप्लीट करना है। स्पष्ट ना? जैसे इसका है तो ये पैरेंट चेन हो जाएगा रिंग, ये मिथाइलिडीन इथाइल और ये इथाइल डाइथाइल हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसका नामकरण कर सकते हैं आप। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े। इधर से करते हैं 1 2, इधर से 1 2, इधर से करेंगे 1 2 नंबर पर साइड चेन, इधर से करेंगे 1 2 नंबर 1 नंबर पर साइड चेन, तो नंबरिंग ये वाला सही होगा। तो आप तो लिख सकते हैं जैसे इसका पैरेंट चेन रिंग हो जाएगा और ये आइसोप्रोपाइलिडीन हो जाएगा, क्योंकि ये लिंक किया है CH और ये इसे बुझा रहे हैं यहाँ CH3 ये दो वैलेंसी फ्री है, तो आइसोप्रोपाइलिडीन। फिर ये पैरेंट चेन हो जाएगा, बन जाएगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो पहले डबल बॉन्ड के पोजीशन के अनुसार देखते हैं ENE और इसके लिए YNE। तो ये सभी चीजें आप लोग पढ़ लिए। अल्कीन में हर चीज हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।